लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभ। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, अर्थात लोभ की प्रवृत्ति से आरंभ करना। कर्मणाम अशमः स्पृहा, अर्थात कर्मों में अशांत उत्सुक कामना। रजस्य एतानि जायन्ते, अर्थात रजोगुण द्वारा ये सारे उत्पन्न हो। विवृद्धे भरत ऋषभ, अर्थात वृद्धि करते हैं हे भरत ऋषभ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब सत्वगुण के लक्षण समझाने के पश्चात रजोगुण के लक्षण बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी कार्य को लोभ की प्रवृत्ति से आरंभ करना और कार्यों में अशांत और उत्सुक कामना का होना रजोगुण के लक्षण हैं। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि सत्वगुण का जो लक्षण होता है वो होता है ज्ञान की कामना के साथ में कार्य करना। तो यदि व्यक्ति ज्ञान की कामना के साथ में कार्य करता है तो उसमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लोभ से प्रेरित होकर कार्य करता है और स्वयं के स्वार्थ के लिए कार्य करता है, बहुत सारी कामना के साथ में कार्य करता है, तो उसमें फिर रजोगुण की वृद्धि होती है। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए, देखिए कि अपितु सभी लोग ये समझते हैं कि लोभ जो है वह अच्छा नहीं होता, किंतु तब भी लोग समझ नहीं पाते कि वह लोभ के साथ में कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ही चतुराई के साथ में अपने लोभ को बीच में घुसा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो कार्य है वह सात्विक उद्देश्य के साथ में कर रहे हैं, किंतु वास्तव में हम उस कार्य को अपने निहित स्वार्थ से ही प्रेरित होकर कर रहे होते हैं, अर्थात हम उसे रजोगुण से प्रेरित होकर ही कर रहे होते हैं। हम समझ नहीं पाते वास्तव में इस बात को। हम स्वयं को ऐसे भुलावे में रख देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम तो निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम जो अपना कार्य कर होते हैं वह स्वार्थी उद्देश्य से ही कर रहे होते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि हम अपने कार्य को स्वार्थी उद्देश्य से कर रहे हैं या निस्वार्थ कर रहे हैं? तो उसका यहाँ पे श्री कृष्ण ने उपाय बताया है। श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि यदि कार्य को करने में उत्सुक कामना का अनुभव होता है, यदि कार्य को करने में उसके फल के प्रति अशांति का अनुभव होता है, तो समझ जाओ कि वो जो कार्य है वह रजोगुण से प्रेरित होकर किया जा रहा है। उसमें अपनी स्वयं की कामना हमने बीच में डाल दी है, हम रजोगुण से प्रभावित हो गए हैं। यदि हम अशांत हो रहे हैं या हम उसके फल के प्रति जो है उत्सुक हो रहे हैं, तो अब आप उसी उदाहरण को समझ लीजिए जो हमने पिछले श्लोक में लिया था कि दो विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब उसी में आप देख लीजिए कि जो पढ़ाई करने का कार्य है वह वास्तव में सात्विक कार्य है। आपको विद्या प्राप्त करनी है, विद्या प्राप्त करने का जो कार्य है वह सात्विक कार्य होना चाहिए। और सात्विक कार्य जो होता है वह आपके लिए सुख लेकर के उसे आना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी तनाव की स्थिति से गुजरते हैं जब वह विद्या को करते हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान के विपरीत जब व्यक्ति जो है अंकों के प्रति या अपने स्वाभिमान के लिए जब वह पढ़ाई करता है, तो तब उस स्थिति में उसका निहित स्वार्थ बीच में आ जाता है। तो पढ़ाई तो वैसे सात्विक क्रिया है, किंतु अपना निहित स्वार्थ बीच में डाल करके पढ़ाई की क्रिया को भी राजसिक बना दिया जाता है। अब इसी स्थिति में जब पढ़ाई की जाती है और उसमें जब परीक्षा दी जाती है तो अंकों को लेकर के तनाव उत्पन्न होता है और उत्सुकता या तनाव की भावना अनुभव की जाती है। तो जब ऐसा होता है तो निश्चित ही समझ में आ जाता है कि वह जो पढ़ाई है, वह जो कार्य किया गया वह रजोगुण से प्रेरित होकर किया गया। क्योंकि यदि सात्विक गुण से प्रेरित होकर किया जाए तो सात्विक गुण वाला व्यक्ति तो केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, कितना ज्ञान मुझे मिला, या बाकी लोग क्या सोचते हैं किस प्रकार से मुझे अंक प्राप्त हुए। यदि उसको जो ज्ञान चाहिए उसने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वह उतने में ही संतुष्ट हो जाता है। उसको इस बात से कोई अंतर ही नहीं पड़ता कि बाकी लोगों का क्या सोचना है। किंतु अधिकांश लोग इस प्रकार से नहीं सोचते। अधिकांश लोग किस प्रकार से सोचते हैं? वो तो यही सोचते हैं कि मेरे को डिग्री मिले, मैं दिखाऊं कि देखो मेरे पास में इतनी डिग्री है, मेरे इतने डिस्टिंक्शन से पास हुआ हूं मैं, या मेरे इतने प्रतिशत अंक आए, मेरे बच्चे के तो 99% अंक आए, तुम्हारे तो 94% ही अंक आए। तो इस प्रकार की जब क्रिया डाल दी जाती है तो वो जो पढ़ाई की प्रक्रिया है जो कि सात्विक होनी चाहिए वह ही राजसिक हो जाती है और कष्ट प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम स्वयं को मूर्ख बना लेते हैं कि हमें लगता तो है कि सात्विक है, किंतु वास्तव में हो जाता है राजसिक। तो राजसिक क्रिया को समझने का जो उपाय है वह यही है कि आप देखिए कि उस कार्य के प्रति आपके मन में क्या
किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है? क्या आपके मन में स्पृहा उत्पन्न हो रही है? क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप अशांत हो रहे हैं फल को लेकर के, या आपके अंदर एक बहुत ही गहरी उत्सुकता उत्पन्न हो रही है उसका फल भोगने के लिए? तो यदि उस प्रकार से मन में उत्पन्न होता है तो समझ जाइए कि वह जो कार्य है वह रजोगुण से प्रेरित होकर किया जा रहा है, और आप जो हैं आप रजोगुण के साथ में आसक्त हो रहे हैं। तो यही संदेश यहाँ पर था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।